हेलो, मैं हूँ रेणु खंतवाल और मेरे साथ हैं दिगंत विश्व शर्मा जी, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है अनुवाद के लिए, और आज साहित्य अकेडमी साहित्य उत्सव में हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर बताइए कि यहाँ उत्सव में आकर साहित्य के प्रति जो आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? नमस्ते। यहाँ तो ये जो नेशनल जो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स साहित्य अकादमी का तरफ से ये हर साल आयोजित किया करता है, लेकिन इस बार ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि हम लोगों को बताया गया है ऑलमोस्ट 1100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और लगभग 175 लैंग्वेज कवर हुआ है। तो ये तो हर साल का प्रक्रिया है, लेकिन इस बार एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो बन गया है। और बाकी क्या आपको जानकारी चाहिए, बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, आपको अनुवाद के लिए अवार्ड मिला है। मुझे 2020 में साहित्य अकादमी 4 पुरस्कार देते हैं साल भर में 24 भाषा में। तो एक पुरस्कार देता है युवा के लिए, एक पुरस्कार देते हैं बाल साहित्य के लिए, एक साहित्य तो मेन अवार्ड होते हैं, और एक साहित्य देता है ट्रांसलेशन अवार्ड के लिए। मुझे 2020 ट्रांसलेशन अवार्ड मिला था आसामीज के लिए। मैंने ट्रांसलेशन किया था महर्षि श्री अरविंदो का फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। वो किताब मैंने आसामीज ये जो ट्रांसलेशन किया था, और ये किताब ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं इंग्लिश से आसामीज तक किया था। क्योंकि मुझे जो ट्रांसलेशन अवार्ड मिला था, इट वाज ट्रांसलेशन प्राइज फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू आसामीज। सो ये जो असमिया भाषा में इंग्लिश से अनुवाद करने के लिए महर्षि श्री अरविंदो का फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, मैंने भारतीय संस्कृति का भित्ति ऐसा शीर्षक यही असमिया भाषा में ट्रांसलेशन किया था, उसलिए मुझे साहित्य अकादमी का ट्रांसलेशन अवार्ड मिला था। और अभी मैं साहित्य अकादमी का जनरल काउंसिल का मेंबर हूँ, और यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी मेंबर हूँ, और आसामीज लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड का कन्वेनर हूँ। सर, अनुवाद कितना ज़रूरी है, क्योंकि अनुवाद पूरी दुनिया को जोड़ता है? तो एक्चुअली एक तरफ से देखा जाने से तो हर एक्ट ऑफ परसेप्शन इज ए ट्रांसलेशन, क्योंकि हम लोगों का भाषा में एक्चुअली संस्कृत में हम लोग जो भाषा बोलते हैं उसको वैखरी बोलते हैं। वैखरी का ऊपर का एक स्तर होता है, उसको बोलता है मध्यमा। मध्यमा का ऊपर का एक स्तर होता है, उसको बोलता है पश्चंती। और पश्चंती का ऊपर का स्तर जो है उस स्तर को बोला जाता है पराबाक। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज से अगर मैं बोलूँगा, ये श्री अरविंदो का कोलाबोरेटर, जो स्पिरिचुअल कोलाबोरेटर श्री माँ ने दिया था, एक होता है थिंकिंग इन वर्ड्स, एक होता है थिंकिंग इन आइडियाज़, और एक होता है थिंकिंग इन एक्सपीरियंस। ये जो हम लोग जो भाषा जो बोली हम लोग बोलता हूँ, ये होता है थिंकिंग इन वर्ड्स। लेकिन थिंकिंग ऑफ वर्ड्स में कोई चीज़ वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए पहले मुझे परसेप्शन चाहिए, या थिंकिंग इन आइडियाज़। सो एवरी एक्ट ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग एक्चुअली ये जो मेरा जो परसेप्शन होता है, वही परसेप्शन का एक एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति। तो इस नाते पूरा वर्ल्ड का जितना क्रिएटिव एक्ट भी, हर कोई भी, अगर मैं कोई आइडिया आपका पास जब मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, वो भी एक्चुअली एक तो ट्रांसलेशन ही है। और सेकेंड पॉइंट है, ट्रांसलेटर्स आर दी कल्चरल एम्बेसडर्स। अगर आज ट्रांसलेटर नहीं होते तो पृथ्वी में इतना भाषा है, कौन सा भाषा में क्या कौन सा चैतन्य, कौन सा आइडिया अभी चल रहा है। तो ये जो पूरा विश्व को एकत्रित करने के लिए, पूरा भारत को एकत्रित करने के लिए अनुवाद साहित्य का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्योंकि ये जो ट्रांसलेटर लोगों को आप कल्चरल एम्बेसडर बोल सकते हैं, इसलिए एज ए क्रिएटिव राइटिंग से भी मेरा हिसाब में तो ट्रांसलेशन वर्क बहुत ज़रूरी है। और एक तरफ से देखा जाने से क्रिएटिव वर्क भी एक्चुअली ट्रांसलेशन ही है। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने महसूस किया कि आपका अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, चाहे वो श्री अरविंदो वो
और भी नाम मेरा स्वामी विवेकानंद जी, हाँ, sorry। रामकृष्ण परमहंस है। हाँ, तो इन लोगों की तरफ इतना रुझान आपका कैसे हुआ? वो तो एक तो लंबा बात है, लेकिन आपको मैं अगर एक लाइन में बोलूँगा वो भी, क्योंकि इतना बात बोलने का समय नहीं होगा। देखिए, ये तो डिवाइन प्लान होता है। ऊपर में एक तो प्लानर है, सुप्रीम प्लानर है। अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी रहते, अगर हर लोग अगर थोड़ा सा अंतर्मुखी होंगे, तब सभी को भगवान ने हर एक का जीवन का जो असली उद्देश्य है वो भगवान खुद आपको पूरा बता देगा, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। तो इसीलिए मेरा भी एक तो बाह्य दृष्टि से एक तो है, लेकिन वो ये तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए एक पूरा डिवाइन प्लान था और पूरा बचपन से ही मेरा पास था। लेकिन एक समय में आके ये जो पूरा आपको उसका एक ये जो भीतर में कंसील था वो बाद में जाके प्रकटित हुआ है। आमतौर पे देखते हैं तो भी व्यक्ति मिला है, वही बात है। आमतौर पे देखते हैं कि घर के परिवार के सदस्य एक लाइन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके घर में देखें तो आप सारे भाई अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं। हाँ, अलग अलग फील्ड में हो, लेकिन हमारा माताजी पिताजी मेरा लिरिसिस्ट थे। अच्छा। मेरा पिताजी भी ट्रांसलेटर थे। अच्छा। और पिताजी पोएट थे। पिताजी ने असमिया भाषा के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ लिरिक्स ये जो लिखा है मोर देन 1000, और पोएम 3 भाषा में, आसामीज, इंग्लिश और बंगाली भाषा में मोर देन 400 पोएम। और ये जो बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य है मोर देन 1000 पेजेस का, वो भी मेरा पिताजी ने आसामीज तक ट्रांसलेशन किया था। और ऐसे भी बहुत सा नॉवेल भी ट्रांसलेशन किया है। तो और मेरा माँ भी ये जो साहित्य कर्म में है, और माँ भी आसाम साहित्य सभा का एक वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। और मेरा बड़ा भाई भी ट्रांसलेशन का काम करता है। और मेरा यही छोटा भाई भी मैंने यही करता है। तो ऐसे घर में एक तो साहित्य का माहौल है। और मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, वो यूके में एज ए डॉक्टर है। और सेकंड हम हूँ। और थर्ड तो मेरा भाई है। थर्ड भाई को तो आप लोगों को यही हर एक को मालूम है, ये जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है। और हम लोग का एक दुखद बात है, हम लोग का जो चौथा भाई थे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, लेकिन 17 साल में हम लोगों ने उनको खोया है। और मेरा जो 5th ब्रदर, ये जो सबसे यंगेस्ट भाई है, वो भी आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट में वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। यानी कि जो साहित्य का रुझान आपके घर में है, माता पिता से आपको आया। तो क्या हेमंता जी भी साहित्य के प्रेमी हैं? साहित्य करता है। उसका भी है बुक्स, लेकिन उसका बुक्स अभी भी बेसिकली पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो राइटिंग है, लेकिन आप उसका प्रकाशित किताब भी बहुत है। अच्छा। लेकिन वो मेनली जो भी लिखता है बेसिकली पॉलिटिकल टॉपिक का होता है। हाँ, क्योंकि वो राजनीति में है, सीएम है। हाँ। तो आप आमतौर पे आप लोग ये ज़्यादा शो नहीं करते कि आप? नहीं, हम लोग का, क्योंकि भगवान ने माता पिताजी का कृपा से और भगवान का कृपा से भगवान ने हमको हर एक को अलग अलग कर्म दिया है। और हम लोग अलग अलग ये जो अपना कर्म में ही मैंने व्यस्त रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।